अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयतिमान डेली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े में हूँ। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे दोनों खेल रहे थे और मुझे दोनों इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, तो मैंने ये भी मोमेंट कैप्चर कर ली और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह पाक औलाद की नेमत से कभी किसी को महरूम ना रखे और अल्लाह पाक जिसकी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उसको नेक साला औलाद से नवाजे, आमीन। बच्चे घर की रौनक होते हैं। बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो कि बच्चों के साथ मिल बैठ के परेशानियाँ दूर हो जाती हैं और उन परेशानियों से बंदे को छुटकारा मिल जाता है। और मैं भी ज़्यादातर टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ और स्पेशली जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती हूँ और डिप्रेशन में होती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। बच्चों को देख देख के बहुत खुशी मिलती है और सारा अब हम लोग आ गए हैं बाहर। मैंने मोहम्मद मूसा के बालों की सेटिंग करवानी थी और बाहर का मौसम यार बहुत ज़्यादा अच्छा था। दिल कर रहा था कि यार बाहर ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करें, लेकिन घर में भी बहुत ज़्यादा काम थे, वो भी काम पेंडिंग थे तो वो भी करने थे। तो ये भी बहुत ज़रूरी काम था। सोचा कि अभी जाके मोहम्मद मूसा के बालों की सेटिंग करवाते, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक जगह मिलाद पे जाना था। मेरा तो दिल था कि मोहम्मद मूसा के बालों की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़े से बड़े बाल होना ज़रूरी थे। सोचा अब नहीं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके बालों की वैसी सेटिंग करवाऊँगी। तो घर आते साथ ही मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं, अपने हस्बैंड के, बच्चों के कपड़े रेडी कर लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि कहीं जाने से पहले कपड़े वगैरह बिल्कुल रेडी हो जाएं। वैसे तो मेरी आदत है कि मैं कुछ ना कुछ जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं एक आध और कैजुअल भी मैं रेडी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभार बिजली का इशू होता है, बिजली ना हो तो कपड़े रेडी हों। तो मैंने अपने भी कपड़े रेडी कर लिए थे और बच्चों के भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी थे। बच्चों के कपड़े ट्विन मैंने इस दफ़ा कुछ इनकी सेटिंग की है कि मैं दोनों के एक जैसे कपड़े लूँ। बाई चांस एक जैसे आ गए, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था। इरादतन कुछ अपने और हस्बैंड के एक जैसे हो गए और बच्चों के एक जैसे हो गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं दावत पे। हमने जाना था अपने ससुराल में, मिलाद पे जाना था और फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ मिलाद ससुराल। तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। उधर जाके हो सका तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, ना हो सका तो सॉरी। और क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, मैं किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैं समझती हूँ जितनी मेरी अपनी एक लिमिट है मैं उस लिमिट के अंदर रह के अपने काम करूँ। तो अभी हम लोग वापस आ रहे थे अपने घर और मोमन मुझसे भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था उधर, क्योंकि मेरे बच्चे अकेले रहने के आदी हैं। तो ये थोड़ी सी गेट टुगेदर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो अभी हम लोग घर को वापस आ रहे थे और आज फ्राइडे, आप सबको बहुत ज़्यादा फ्राइडे मुबारक हो और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को स्पेशली। तो घर आके बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी थी, क्योंकि गर्मी भी थी, थोड़ी बारिश हुई है, वेदर चेंज हुआ, लेकिन फिर भी बाहर निकलो तो थोड़ी गर्मी फील होती है। घर आते साथ ही सबसे पहले मैंने चाय बनाई है, क्योंकि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं चाय घर आके चाय लाजमी बनाती हूँ। और वेदर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्लाउड्स थे और लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं है। पता नहीं आप लोगों की साइड पे बारिश हुई है या नहीं हुई, लेकिन हम लोगों की साइड पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। बच्चों वगैरह का नैप वगैरह करवाने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी हस्बैंड लेके आए थे वो संभाली, क्योंकि ये मॉर्निंग में सब्ज़ी आई थी। तो मैंने कहा कि चले दावत से वापस आके इंशाल्लाह फिर मैं ये सारी सब्ज़ी संभाल लूँगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ, जो भी सस्ती हो, जो भी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड वेजिटेरियन हैं। गोश्त वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा सब्ज़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हस्बैंड तोरिया, बैंगन और साग लेके आए थे और अब मैंने वॉश करूँगी। वॉश करके इन सबको मैं वन बाय वन काट के फ्राई करके और फिर इन्हें मैं फ्रीज़ कर लूँगी। फिर जब भी दिल करता है कोई घर में बनाने के लिए कोई चीज़ ना हो या कुछ टाइम ना मिले तो वो हाफ़ फ्राई चीज़, हाफ़ कुक, बल्कि हाफ़ फ्राई नहीं हाफ़ कुक मैंने की होती है। तो मैं सिर्फ मसाला बना के तो फिर फटाफट मैं सालन रेडी कर लेती हूँ। मेरी ये आदत शुरू से है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और इससे पहले मैं जब जॉब भी कर रही थी तब भी मेरी यही आदत थी। दालें वगैरह कुछ चने, सब्जियाँ और गोश्त वगैरह भी मैं हाफ़ कुक करके रख लेती थी। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता था तो मैं फटाफट सालन मसाला बनाती थी सालन के लिए, और हाफ़ फ्राई जो भी चीज़ हो वो मैं डाल के तो मेरी फटाफट 15-20 मिनट के अंदर हांडी रेडी हो जाती थी। तो अब भी मेरी वही आदत है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मेरी यही आदत है कि मैं इस तरह कुछ ना कुछ हाफ़ कुक करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो अगर आप लोगों में से भी कोई इस तरह जोबियंस है जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो आप लोग भी इस तरह कर लिया करें।
आज का तरब खान का एक डायलॉग बहुत ज़्यादा हिट हुआ है कि हर व्लॉगर उनके उस डायलॉग को कॉपी कर रही होती है और मुझे बड़ी हंसी आती है कि अपना कंटेंट कोई नहीं बनाता, दूसरों का कंटेंट हर बंदा कॉपी कर रहा है। और स्पेशली तरब खान के व्लॉग बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मुझे खुद पर्सनली उनके वे बहुत ज़्यादा वीडियोस अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं किसी की वीडियोस को कॉपी नहीं करती, किसी के स्टाइल को कॉपी नहीं करती। और आजकल उनका एक डायलॉग बहुत ज़्यादा है कि हाउस वाइफ घर की मलका होती है। तो मैं इस जुमले से थोड़ी एग्री भी करती हूँ, डिसएग्री भी करती हूँ कि हाउस वाइफ घर की मलका होती है, लेकिन हर हाउस वाइफ घर की मलका नहीं होती। हर घर की मलका वही होती है जो सेपरेट रह रही हो, क्योंकि घर की मलका बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जैसे शहद के छत्ते पे एक ही मलका होती है, बाकी सारे उसके वर्कर्स होते हैं, तो इसी तरह घर में भी एक ही मलका होती है, बाकी सारे घर के वर्कर्स ही होते हैं। वोमेंस की मैं बात कर रही हूँ, मैं घर में और जो मेंबर्स होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही, बच्चे जेंट्स वगैरह की। तो मैं सेंटेंस से टोटली डिसएग्री करती हूँ। हर बंदे की अपनी पहचान होती है, क्योंकि वो सेपरेट घर में रह रही हैं तो वो घर की मलका हैं। इस तरह उनके कुछ और भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है जो उनके इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा कॉपी किया हुआ है, और हर व्लॉग में वो यही बात कर रही होती है कि हाउस वाइफ घर की मलका होती हैं। तो वर्किंग वूमेंस को कह सकते हैं, या घर में जो सेपरेट्स घर रह रही हों घर में, वो ही हो सकती हैं। घर में बहुत ज़्यादा जब मैं वमेंस बहुत ज़्यादा होती हैं घर में, 1 2 3 मतलब सास बहुएं नंदे देवरानियाँ, तो उस घर में मलका का होना, एक को मलका नहीं कह सकते। फिर एक मलका एक होती है, वर्कर्स उसके आगे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, साथ साथ मैं फ्रूट भी वॉश कर रही थी। और जैसे जैसे मैं मेरी आदत है कि मैं 10 दफ़ा चीज़ को वॉश करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ कि कोई रेत वगैरह ना लगी हो, मट्टी वगैरह ना लगी हो, क्योंकि सब्ज़ियों के साथ मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। जब आती हैं तब भी मैं वॉश करती हूँ, और काटने के बाद फिर मैं वॉश करती हूँ। ये मेरी बहुत ज़्यादा आदत है। इससे मैं कभी कभार इरिटेट भी होती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी का बच्चों के लिए ग्रेप्स वगैरह वॉश कर रही थी, क्योंकि उन्हें ग्रेप्स चाहिए थे, वो ज़्यादा तंग कर रहे थे, जाग गए थे। तो मैं ये जल्दी में ये कोशिश कर रही थी कि फटाफट उनके जागने से पहले सारी सब्ज़ी वगैरह काट के साइड भी कर लूँ, लेकिन ऐसे नामुमकिन था, क्योंकि बच्चे दिन के टाइम थोड़ा सा सोते हैं, रात को फिर मैं उन्हें जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ। समटाइम्स रात को देर से भी सो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन्हें जल्दी सुलाऊँ। आजकल मैंने एक बात बहुत ज़्यादा नोट की है, मे भी आपने भी ये बात बहुत ज़्यादा नोट की हो, कि आजकल हर बंदा मुकाबलेबाजी में उतर आया है। अगले बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस बंदे के पास ये चीज़ है और मेरे पास ये चीज़ नहीं है। उसने ये नहीं सोचा होता है कि इस बंदे ने ये चीज़ हासिल करने के लिए, ये विक्ट्री अचीव करने के लिए कितनी सेक्रीफाइस की है, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। आप सब ये सोचा करें कि जो बाज़ार नज़र आ रहा होता है वो होता नहीं है, और जो नहीं होता वो ही नज़र आ रहा होता है हमें। तो समटाइम ज़िंदगी में ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं कि बंदा बिल्कुल सारे फैमिली मेम्बर साथ होने के बावजूद बंदा अपने आप को तन्हा फील कर रहा होता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मोमेंट आते हैं, ऐसे बहुत से टफ़ टाइम आते हैं कि बिल्कुल बंदा कहता है कि इस ज़िंदगी से बंदा हार मान लेता है। और बहुत से ऐसे टफ़ मोमेंट आते हैं कि बंदा जीने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाती है। आपकी भी लाइफ में इस तरह के कुछ अप एंड डाउन्स आए होंगे। अप एंड डाउन्स मीन के ऐसे टफ मोमेंट आए होंगे कि आपने भी जीने की ख्वाहिश, बंदा कहता है कि बस सांस ले रहा है, बाकी तो हमारे अंदर कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं बंदे की लाइफ में कि बंदे जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, और बंदे को एक बहुत टफ मराइल में से गुज़र के जीना पड़ता है। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, किसी न किसी के लिए बंदे को जीना पड़ता है। अल्लाह पाक सब की परेशानियाँ दूर करे। और मेरी ये वीडियो से आपको ज़रा भी कुछ दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए माज़रत हो। और अगर ज़रा भी सी भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ लर्न किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।
और आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपके तमाम परेशानियां अल्लाह पाक दूर करे, क्योंकि आजकल लाइफ ऐसी डिस्टर्ब सी जा रही है कि हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और इसके साथ साथ मैंने अपनी सारी सब्ज़ी वगैरह सारी वॉश कर ली है, सारी अपनी चीज़ें संभाल रही हैं, हाफ़ कुक करके रख ली है। कुछ दिल की बातें आज आपके साथ शेयर की हैं। सम टाइम्स ऐसे होता है कि बंदा कुछ बातें जहन में होती हैं लेकिन ज़बान उसका साथ नहीं दे रही होती। मैंने भी अपने कुछ अल्फाज का चुनाव इस सेंस में किया है कि आपको मेरी बात समझ आ जाए, लेकिन मेरी ज़बान मेरे साथ नहीं दे रही थी। जो मैं कहना चाह रही थी वो मैं कह नहीं पा रही थी। होपफुली आप लोगों ने कुछ अंडरस्टैंड कर लिया होगा, लेकिन मेरी फीलिंग से, मेरी आवाज़ से आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो साथ साथ साग भी वॉश करी, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी और साग को तो 3 दफ़ा वॉश करना पड़ता है। और क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और ये ताज़ा साग था, अगर मैं इसे थोड़ा छोड़ भी देती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी मेंटली भी और फिज़िकली भी। साथ साथ मैं तोरियां भी देख रही थी, क्योंकि ये भी तो हाफ़ कुक कर लिए हैं। और उसके बाद फिर साग की बारी थी, साग बॉईल करके रखना था। तो ये अब पड़ा रहेगा, क्योंकि अब रात के तकरीबन 12:30 का टाइम है। अब नमाज़ पढ़ती हूँ और बच्चों को सुलाती हूँ। थैंक्स। जब तक ये सारे काम वाइंड अप करूँगी तब तक साग बॉयल हो चुका होगा और इंशाल्लाह से कल ही समेटूँगी। और तोरियाँ ठंडी हो चुकी थी, अब इन्हें भी फ्रीज़ करके रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।